स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 25। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियो 4 अध्याय 13 पद। इजराइलियों को यरदन नदी को पार करके कनान देश में प्रवेश करना था। वे सबसे असामान्य तरीके से नदी के उस पार गए। यह हमें वह मार्ग दिखाता है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं और मसीह यीशु में अपनी विरासत का आनंद ले सकते हैं। देखो, सारी पृथ्वी के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे जाने वाला है। यहोशू 3 अध्याय 11 पद। जब वाचा का संदूक उठाए हुए याजक वाचा के देश में प्रवेश करने वाले थे, तब परमेश्वर स्वयं उनकी ओर से लड़ने को उनके आगे आगे चला। यह उनकी अपनी शक्ति, बल या क्षमता से नहीं था कि वे नदी को पार कर सके या उन बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके जिन्होंने तब तक देश पर कब्जा कर लिया था। संदूक उन्हें याद दिलाने के लिए था कि जीवित और पराक्रमी परमेश्वर स्वयं उनके शक्तिशाली कप्तान के रूप में उनके बीच था। वह उनका नेतृत्व करेगा और उनके सामने से शत्रुओं को खदेड़ देगा और उन्हें अपनी सामर्थ्य, योग्यता या युद्ध के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना था। ज्यों ही याजकों के पांव पानी पर पड़े, पानी 2 भाग हो गया और लोग सूखी भूमि पर होकर पार चले गए। यरदन का पानी हमारे पापी शारीरिक स्वभाव की बात करता है, जो हमें अपनी विरासत को रखने से रोकता है। जब तक हम उस स्वभाव पर विजय पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और बल पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम पराजित होंगे। केवल जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी हम विजय का आनंद ले सकते हैं। पौलुस प्रेरित अपने समय के सबसे उच्च योग्य पुरुषों में से एक था। वह यह भी कह सकता था कि उस धार्मिकता के संबंध में जो व्यवस्था के अनुसार थी, वह निर्दोष था। फिर भी वह अपनी मानवीय योग्यताओं पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने कहा कि उसे शरीर पर भरोसा नहीं है। फिलिपियो 3 अध्याय 3 पद। उन्होंने यह भी कहा, मैं नहीं पर मसीह। इजरायलियों के पास नदी पार करने की अपनी कोई योजना या उपाय ही थी, परंतु परमेश्वर की दी हुई योजना के प्रति वे पूरी तरह से आज्ञाकारी थे। इसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाना चाहिए और उनकी पूरी अधीनता में रहना चाहिए। जैसे ही याजकों ने उसे छुआ है, याजकों के पैर पड़ते ही पानी 2 भाग हो गया, तो हम भी यहोवा के सामर्थ को हमारे लिए काम करते और हमें जय की ओर ले जाते हुए पाएंगे। दिन प्रतिदिन हमें अपने हृदयों में कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन हमें घृणा, शत्रुता, ईर्ष्या, वासना, अपवित्रता, लालच, गर्व आदि के विचारों में उकसाता है। इन इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को हमारी अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान या चतुराई से नहीं जीता जा सकता है। हमें विश्वास के द्वारा कहना है, प्रभु यीशु, मैं इन पापी इच्छाओं को अपने आप से जीत नहीं सकता। वे मुझे परेशान कर रहे हैं। आप कृपया मेरी ओर से उन्हें जीत लें, तभी हम उनकी विजय का आनंद उठा सकते हैं।